सभापति महोदय, मैं सदन को ये भी बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स से जो आमदनी होती है उसमें जो सैलरीड लोग हैं जिनकी आमदनी वेतन से होती है, दे अकाउंट फॉर अबाउट 59% ऑफ डिक्लेयर्ड इनकम एंड ओनली 27% वाज फ्रॉम बिजनेस इनकम। यानी आज भी इनकम टैक्स में बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि इनकम टैक्स से कलेक्शन का 59% जो सैलरीड लोग हैं उन्हीं से हमको प्राप्त होता है और बिजनेस इनकम केवल 27% लोगों से प्राप्त होता है। और सती महोदय, पिछले वर्षों में 5,53,00,000 इंडिविजुअल्स ने रिटर्न फाइल किया है। मोर देन 5,53,00,000 इंडिविजुअल्स हैव फाइल्ड द रिटर्न एंड आउट ऑफ दैट 5,53,00,000 40% डिड नॉट पे एनी टैक्स। क्योंकि उनकी टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती थी, तो उसमें से 40.5% लोग ऐसे थे जिन्होंने किसी प्रकार के इनकम टैक्स का भुगतान नहीं किया और 53% ऐसे लोग हैं whose annual income average was only 5.6 लाख और जिन्होंने एवरेज पे किया केवल 22,538 रुपया, यानी एवरेज पेमेंट केवल 22,000 रुपया। और केवल 6.3% लोग हैं जिन्होंने 79% इनकम टैक्स का रेवेन्यू जिनके माध्यम से प्राप्त हुआ है। मैं ये आंकड़ा केवल इसलिए दे रहा हूँ सती महोदय, यद्यपि हमारे रिटर्न फाइलर्स की संख्या जहां 13-14 में 3,31,00,000 थी, वो 18-19 में बढ़कर 6,33,00,000 हो गई है। लेकिन फिर भी जो इनकम टैक्स देने वाले लोगों की संख्या और जिन्होंने एक्चुअल इनकम टैक्स दिया है उसकी उस संख्या में काफ़ी और वृद्धि होने की गुंजाइश है। और सती महोदय, जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है उसका 22.7% हमको इनकम टैक्स से प्राप्त होता है। और दूसरा डायरेक्ट टैक्स के सोर्स ऑफ इनकम है कॉरपोरेशन टैक्स, और जिस कॉरपोरेशन टैक्स से 32% हमको टोटल रेवेन्यू का केवल कॉरपोरेशन टैक्स से प्राप्त होता है।